इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जा रहे हैं सेमीफाइनल। वो टॉप 4 टीमों को लेके बात करो, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो हर कोई पिक कर। सरप्राइज होगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सेमीफाइनल में ना नजर आए। बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा। ये तीनों तो होनी चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात है कि चौथी टीम कौन सी? एक न्यूजीलैंड है, एक साउथ अफ्रीका है और एक पाकिस्तान है। इन तीनों में आपको सबसे कम चांसेस किस टीम के लगते हैं? विक्रांत साहब है, राहुल भाई है, दीपक है और मैं भी हूँ। बात करेंगे, आप सभी को पता है कि जब हम वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमों को लेकर बात करें, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो हर कोई पिक कर देता है। बट जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने 2 बैक टू बैक मैच में, वार्म अप्स में 300 से ज्यादा रन बनाए, क्या चौथी टीम जो कहते हैं ना, जो अपने आप को बता रही है कि नहीं यार आप हमें कम आंक रहे हो, तो क्या चौथी टीम न्यूजीलैंड है? तो क्या पहली तीन है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जा रहे हैं सेमीफाइनल। वो रेपुटेशन वाइज तो मतलब कहीं ना कहीं देखो आ जाती है, बट न्यूजीलैंड को हर बार जब भी आप आईसीसी टूर्नामेंट्स होता है, चाहे यूएई में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो फाइनल खेले थे, बट हमेशा उनको कम आका जाता है। कभी इतना ज्यादा वो नहीं मिलता कि यार न्यूजीलैंड है, ये टॉप 4 में हम चौथी टीम ही हर कोई उनको पिक करता है। ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन वाइज पिक कर लेते हैं। इंडिया क्योंकि घर पे खेल रहा है तो आप बोलते हो कि नहीं इंडिया को होम साइड है तो अच्छा, और इंडिया हाल में अच्छा भी किया एशिया कप में और ओडीआई में। और इंग्लैंड कहीं ना कहीं जिस प्रकार का वो क्रिकेट खेलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। आपकी बात ठीक है। आई थिंक जिस तरह की क्रिकेट हमने देखी है या कंडीशंस हैं, बड़ा सरप्राइज होगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सेमीफाइनल में ना नजर आए। बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा। ये तीनों तो होनी चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात है कि चौथी टीम कौन सी? विकल्प क्या क्या है? विकल्प है, न्यूजीलैंड है। मैं आपको एक एक करके देता हूं विकल्प। अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान जा सकता है आखिरी 4 में? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। नहीं जा सकता, एक्चुअली बोला जाए तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। श्रीलंका जा सकता है? कम चांस है, मुश्किल है, बहुत कम चांस। बांग्लादेश जा सकता है? जा सकता है बट मुश्किल है। श्रीलंका से जा सकता है, जा सकता है बट मुश्किल है। सो अब टीमें 3 हमने इधर से निकाल दी, 3 आपने भेज दी। टीमें कितनी रह गई? 4। अब हमारे पास ऑप्शन नेदरलैंड्स भी आप हटा सकते हैं। नेदरलैंड तो नेदरलैंड्स जा सकता है? नहीं। तो अब ऑप्शन रहेगी 3। एक न्यूजीलैंड है, एक साउथ अफ्रीका है और एक पाकिस्तान है। इन तीनों में आपको सबसे कम चांसेस किस टीम के लगते हैं और क्यों? साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। नहीं, एक टीम यार, मतलब ऐसे तो शो खत्म हो जाएगा ना। मैंने एक टीम 8-55 अभी इतना जल्दी मुश्किल है। मतलब पाकिस्तान के साथ बस यही है कि एशियन कंडीशंस में वो खेलेंगे। उनको मैं इसका एक बेनिफिट दे सकता हूं। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा, क्योंकि उनका लोअर मिडिल ऑर्डर ना थोड़ा कमजोर दिखता है मुझे। और साउथ अफ्रीका का स्पिन भी सर अगर देखें तो आज 3 स्पिनर थे उनके, 15 ओवर में 100 रन दिए, और वो स्पिनर नहीं लगते कि वो विकेट टेकिंग वाला ऑप्शन केशव महाराज कंटेन कर सकते हैं। शमसी एक टाइम पे करते थे पर अब उस तरीके से नजर नहीं आते। वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि एक तो एनरिक नॉर्के चले गए उनकी टीम से। नई बॉल कौन ठीक है, उसमें चलो लुंगी एंगिडी हैं, हम लोगों को सबको पता ही है कि लुंगी एंगिडी क्या कर सकते हैं। हमने तो पर्थ में भुगता ही है। ठीक है, उसके बाद रबाडा हैं साउथ अफ्रीका का, जैसे आप लोग स्क्वाड भी देख सकते हैं। आई थिंक वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हेनरिक क्लासन पे, डेविड मिलर, एडन मार्करम। उनका मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा दिखता है। प्लस क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे, वहां पे बबूमा भी होंगे। बट बात यह है कि उनकी क्या पूरी टीम जो है आपको बहुत बैलेंस दिख रही है? मुझे थोड़ा दिख नहीं रही है। बट मैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को दोनों को एक ही पेडेस्टल पे रखूंगा। अगर मुझे किसी को आगे करना भी हो तो मैं शायद से फिर भी 1% में साउथ अफ्रीका को आगे रखूंगा, पाकिस्तान को नहीं। प्लेयर तो है, दोनों टीम को देखता हूं, क्योंकि जब दोनों टीम आ रही थी इसके पहले, आप अगर देखो थोड़ा दिन पहले, तो एक के पास एनरिक नॉर्के की अवेलेबिलिटी थी और दूसरे के पास नसीम शाह की थी। और अगर आप तीसरी टीम को देखो, न्यूजीलैंड जैसे हम चर्चा करें, तो उनके पास टिम साउथी का था, लेकिन टिम साउथी है, वो फिट है, वो आ रहा है, तो एक उनका एडवांटेज यहाँ बढ़ जाता है। और केन विलियमसन भी है। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई साउथ अफ्रीका के, एनरिक नॉर्के नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं आपको तकलीफ रहेगी। जो सबसे बेस्ट बॉलर था, रबाडा को भी हमने देखा है, गिडी को भी देखा, बट एनरिक नॉर्के के साथ अलग है। दूसरा, अगर आप देखें तो मतलब ये टीम अच्छी है, बैटिंग से बड़ी अच्छी नजर आएगी, बॉलिंग से थोड़ा कहीं ना कहीं ये टीम साउथ अफ्रीका आपको वीक नजर आती है। और वहीं अगर पाकिस्तान को आप देखो तो उनकी बैटिंग आपको लगेगा है कितनी जल्दी पिक करता है, बट वो आप उसमें अब वो नहीं नजर आ रहा। उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि नसीम साहब नहीं है, तो आपका पेस कॉम्बिनेशन थोड़ा डगमगाया है। स्पिनर्स हमने देख ही रखे लंबे टाइम से, अब वो वर्ल्ड कप में आके कुछ उटपटांग कर जाए बात अलग है। बट जो दोनों टीम देख के लग रहा है ये दोनों, और न्यूजीलैंड उनसे फार बेटर फिलहाल दिख रहा है। तो आप चौथी टीम न्यूजीलैंड को चुन रहे हैं? आप भी न्यूजीलैंड को चुन रहे हैं?
एज ऑफ नाउ तो सर न्यूजीलैंड एक दो मैच देखे हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में से एक, अभी न्यूजीलैंड ऊपर है, पर ऐसा नहीं कि 2-4 मैच बाद भी न्यूजीलैंड ही रहेगी। तो उसके पीछे आपकी क्या वजह है? सर न्यूजीलैंड का मुझे एक तो स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि पाकिस्तान का नहीं लग रहा, क्योंकि मिडिल ओवर में विकेट निकालना। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग भी देखें तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज है, क्या वो 20 ओवर में स्टार्टिंग में तेज रन बना पाएंगे? जबकि न्यूजीलैंड के पास डेवन कॉनवे है, वो बड़ा अच्छा उनका है कॉन्टिन्यूस। न्यूजीलैंड की बैटिंग अच्छी मिडिल में भी नजर आ रही है, ग्लेन फिलिप है वहां पर, डैरेल मिचेल ने बहुत रन बनाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये था सर टॉम लैथम, वो भी रन बना रहे हैं। पर मुझे केन विलियमसन का अभी भी लगता है, केन विलियमसन सर आज भी 30-35 रन बनाए, पर बड़े छटपटा के बनाए उन्होंने। दूसरी बात, वो फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, और फील्डिंग भी नहीं। आपको ये समझना होगा, केन विलियमसन ने दोनों मैचों में बैटिंग की है, फील्डिंग नहीं की, व्हिच मींस वो चांस नहीं ले रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप। आई थिंक पहला मैच तो उन्होंने कह दिया नहीं खेलेंगे इंग्लैंड। सो वो आहिस्ता आहिस्ता वाली बात है कि वो अपने आप को 100% जब फौरी तौर पर वो तैयार होंगे। बट देन सेम गोज विद टीम साउदी। जो दो बड़े प्लेयर्स अगर आपके अवेलेबल ना हो सम पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, तो इतना आसान नहीं होता सर। पर हम पाकिस्तान को अभी एक मैच से जज क्यों कर रहे हैं? उस दिन शाहीन ने भी बॉल नहीं डाला इतना, शादाब भी नहीं खेले, फकर जिनको लेकर शादाब ने कहा कि अभी हम उनको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्या पता वो किस तरीके से आते हैं, तो टीम में भी अच्छी हो जाए। बाहर बैठे थे ना कि अभी हम उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं, उनको थोड़ा वक्त दे रहे हैं, इसलिए नहीं बैटिंग करने के लिए मौका दिया। वर्ल्ड कप में अगर फकर को लेके आए वार्म अप में, और वही कैसे कह सकते हैं उन पे प्रेशर नहीं दे रहे भाई? मतलब घर बैठ के तो फॉर्म किसी की आती नहीं है, और प्रैक्टिस मैच अगर आप पाकिस्तान ने फखर कल तो वो खेलेंगे, कल इनफैक्ट फखर जमान को दोनों मैच खेलने चाहिए। बल्कि बाबर अगर एक मैच ना खेले, रिजवान एक मैच ना खेले, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। बट फखर जमान है टू प्ले बोथ द गेम्स। बट आई थिंक मुझे भी यही लग रहा है कि एक नसीम शाह ही तो बाहर हुए हैं, बट उनकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो ये 3 फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन था, दो के साथ नहीं चल सकते। बट सर एक नसीम शाह मतलब ठीक है, मतलब आपकी एक बहुत मजबूत कड़ी बाहर हुआ। मतलब अगर आप इनको देखें कि वही वाली बात है ना कि अगर आप देखोगे तो नए बॉल से अगर देखो तो नसीम शाह नहीं है, अब साथ में उनके शाहीन शाह अफरीदी है पर उनके विकेट्स नहीं आए। ठीक है, चलो शाहीन शाह अफरीदी पर तो सवाल नहीं है, बट फिर आपका मेन तो सवाल मिडिल ओवर्स में बॉलर्स पे आ रहा था, बॉलिंग में भी आ रहा है और दोनों बैटिंग में भी आता है। पहले क्या था, 3 आउट एंड आउट अटैकिंग फास्ट बॉलर्स थे, नसीम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो स्पिनर वाली बात ना छिप जाती थी। बट अब जबकि अब मुझे नहीं पता, हसन अली को ही मोस्ट लाइकली शायद ये खिलाएंगे, तो हसन अली तजुर्बा है, एक टाइम पे इनके बड़े बॉलर भी थे, बड़े मैच खेलने का भी तजुर्बा है, बड़े मैच खेलने का है। बट अब क्या वो आते ही मतलब वो चीज उनमें दिख जाएगी? अगर हल्का सा उनका थर्ड फास्ट बॉलर हल्की सी कमजोरी बन गया, तो आप ये देखिए 20 ओवर स्पिनर को भी है वो मिडिल में आप, और आपको ये है कि छठा बॉलर कौन है आपका? छठा बॉलर होंगे इफ्तिकार, और उन्होंने देखो बड़ा अच्छा पार्ट टाइम में जो गेंदबाजी की थी। देखो आप एक मैच की बिना पे कह रहे हो, हाँ, मतलब वो पता चला श्रेयस अय्यर ने 3 ओवर किसी मैच में डाल दिए, दैट विल नॉट मेक हिम अ बॉलर। आप आपके गो टू बॉलर नहीं हो सकते। और इन हालात में उनको बाबर को 10 5 बॉलरों को कराने हैं। मतलब इफ्तिकार को आप ठीक है, आप किस दिन 2 ओवर डलवा दे, बट वो भी कोई गारंटी नहीं है आपको किसी बात की। और देखो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है, जो हम बात कहते हैं ना कि आपकी टीम कितनी अच्छी है, वो इस बात से अंदाजा लगाते हैं हम कि आपके बेंच पे कौन बैठा है। आप जब इंडिया शुरू करेगी वर्ल्ड कप कैंपेन अपनी, तो बाहर कौन बैठा होगा? एक 200 लगाने वाला लड़का ईशान किशन हो सकता है बाहर बैठे हों, ठीक है। दूसरा सूर्य कुमार यादव, ठीक है, मैं मानता हूं उनकी जो फॉर्म है वनडे को लेके उस पे लोगों ने सवाल उठाए हैं, बट उन्होंने भी पीछे 2 बैक टू बैक 50 बनाए हैं, प्लस उनकी पेडिग्री भी आपको पता है वो क्या काबिलियत क्या रखते हैं। पाकिस्तान देखिए एक फास्ट बॉलर उनका कम हुआ है, एक फास्ट बॉलर कम हुआ है, और टीम डगमगा गई, और टीम जो है मतलब अंदर हलचल मच गई है, पूरी हलचल की क्या होगा हमारा। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं क्योंकि एशियन कंडीशंस में आप खेलोगे तो पाकिस्तान को आप बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते। बॉलिंग में पाकिस्तान का हम 9 मैच देख रहे हैं लीग में ही, उसमें कभी तो आप किसी एक बॉलर को, पेसर को थोड़ा आपको रेस्ट देना पड़े। आपके पास ज्यादातर तो पीछे बॉलर है, क्यों दोगे? नहीं, 3 बॉलर एक ही साथ खेल रहे हैं, किसी दिन कुछ हो गया तो आपके पास जो पीछे बॉलर है ये तो T20 वाले टाइप के बॉलर रखते हैं। 4 ओवर डाल सकते हैं बड़े अच्छे। जमान को भी जैसे हमने देखा एशिया कप में, वो 4 ओवर तो बड़े अच्छे डाल देंगे, पर क्या वो 10 ओवर 8 ओवर 7 ओवर ये स्पेल डाल सकते हैं? बात वही है। और दीपक देखो बात वही है कि मैं आप जो बोल रहे हो, देखो
पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान इधर उधर सबके साथ भी आप अपने तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते थे, ठीक है, तो आप वर्ल्ड कप भी खेलोगे, बट कहीं कोई ब्रेक डाउन हो गया तो मैं वही बात कर कहीं तो फिर क्या करोगे किसी एक के साथ? फिर क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया उठाओगे आप, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क है, अगर इनको कुछ होता तो एक के पास शॉट अबाउट बैठे, चलो यार एक आपके पास गेंदबाज ये। धीरज, सबसे बड़ी बात, मिचेल मार्श ने बॉल डालना शुरू कर दिया, स्टोइनिस डालेंगे, मिचेल मार्श डाल रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल बीच में आ जाते हैं, नया बॉल डालते थे। तो धीरज भाई ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन है, इंग्लैंड के पास भी ऑप्शन है, इंग्लैंड के पास भी इंग्लैंड का देखो आपको ये बोलना पड़ेगा, मतलब बॉलिंग थोड़ी देखो, सैम करन को इन कंडीशंस का अच्छा खासा तजुर्बा है, ठीक है, मार्कवुड आपको पता है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको क्रिस वोक्स का गेंद से वो कैसा करेंगे, आप बॉलर्स मतलब ये बॉलर्स भर के लेके आए, गस एटकिंसन और जॉर्ज, गस एटकिंसन भी हैं, चलो गस एटकिंसन को हम अभी मुझे लगता है कि रेट करना थोड़ा जल्दबाजी भी होगी, और बाय द वे एक ट्रैवलिंग रिजर्व भी है जिनका नाम है जोफ्रा आर्चर, अगर वो ठीक हो गए अगर वो ठीक हो गए तो पता नहीं, हालांकि उनकी देखिए उनको हमने आईपीएल में देखा है, हाँ, बट अभी भी मैं जो आपने जहां से बात आपने शुरू करी थी कि चौथी टीम कौन सी हो सकती है, आई थिंक चौथी टीम न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, इन तीनों में दौड़ होगी। इसमें बट इस वक्त आपको ध्यान रखनी होगी, आई थिंक पाकिस्तान को ज्यादा और टू एन एक्सटेंट इंडिया को भी, हाई स्कोरिंग जब वर्ल्ड कप होता है ना, आपको फील्डिंग और कैचिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज एक अच्छी टीम समबडी लाइक न्यूजीलैंड, इवन साउथ अफ्रीका, ये फील्ड में ना 15 रन रोकेंगे, प्लस वो एक हाफ चांस को चांस में कन्वर्ट करेंगे, एक वो हाफ रनआउट को रनआउट में कन्वर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान की जो मैंने फील्डिंग पहले मैच में देखी, उस बिना पे वो 15 रन फील्ड में देंगे, हाफ चांस तो खैर कैच नहीं होगा, एक आधा रनआउट भी मिस होगा तो दिक्कत आएगी। इंडिया की भी बाय द वे मैं मानता हूं ग्राउंड फील्डिंग चलो पाकिस्तान से बेटर है, बट कैचिंग इंडिया की भी को बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है। आपने कैचिंग अगर आप देखें, इंडिया ने भी कैच बहुत छोड़े, सो कैच नहीं आप छोड़ सकते हाई स्कोरिंग वनडे मैच में, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं पाटा है, विकेटें ये है वो है, भाई मैं ट्रिवेंड्रम की विकेट देख रहा हूं जहां पे कल इंडिया ने मैच खेलना है, मिचेल सैंटनर ने जो बॉल किया है यार, वो ऐसा लगता है जैसे हवा में रोक लेते हैं बॉल, उनका बॉल ऐसे जा रहा है और बॉल पड़ के ना ग्रिप हो रहा है, जैसे टेस्ट मैच के तीसरे चौथे दिन जाके होना चाहिए ना लाल मिट्टी पे, वैसे हो रहा है। और डे नाइट मैच में मैं तो आई एम शॉक्ड। मैंने जो न्यूजीलैंड का देखा है, वैरायटी जो आप बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की वैरायटी ये थी हेनरी और बोल्ट, उनका बॉल ना केले की तरह स्विंग हो रहा है। आप इतनी गर्मी में, ठीक है वहां पे ह्यूमिड होगा, बट आपका बॉल केले की तरह स्विंग हो रहा है। फिर मिचेल सैंटनर उस विकेट पे आके बॉल डाल रहे हैं, जैसे ड्राई विकेट होता है ना, बॉल पड़ के इतना टर्न हो रहा है यार, बॉल रुक रहा है। सो इसका मतलब यह है कि अगेन अटेंशन नहीं जाती है न्यूजीलैंड पे, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बट वो ना सुई धागा लेके आते हैं, उनको मालूम है कहां पर क्या करना है। बट सेकेंड हाफ में हालांकि थोड़ा मैं सरप्राइज हुआ जब हम देख रहे थे, मिचेल सैंटनर का बॉल ग्रिप भी कर रहा था, टर्न भी कर रहा था, बट सेकेंड हाफ देखें आप उस मैच का, इतना बॉल ग्रिप नहीं किया, टर्न नहीं किया, चाहे वो ईश सोडी, रचिन ने थोड़ा तेज भी डाला, ईश सोडी ने भी, हो सकता है थोड़ी बहुत ओस भी आ गई। हाँ, मुझे वही मुझे कहा था ये। चलो यार वो सब छोड़ो, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, अमेरिकन पिस्ता अमेरिकन ये गए कहाँ हैं? अमेरिका से आते हैं, और इसके बारे में ये है स्वादिष्ट इतने हैं, ये गए कैलिफोर्निया में ये उगाए जाते हैं जी, से आते हैं। तो आप अपना प्रोटीन, आपके दिन का प्रोटीन, ये अमेरिकन पिस्ताचियोस, दीपक आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत है, ये आपने जो स्पोर्ट्स तक का फेसबुक का सेक्शन है उसको सुधारना है, तो आप लोगों का भी अगर दिल करे तो या तो आप स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में आ जाएं। स्टूडियो में कैसे आएंगे? फॉर अमेरिकन पिस्ताचियोस स्टूडियो में कैसे आएंगे? या फिर बाजार से खरीद सकते हैं, इंडिया में मिलता है और जबरदस्त है। और खरीदने जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? खरीदने जाएंगे ओकिनावा स्कूटर पे, ओकिनावा का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जबरदस्त, ठीक है। क्योंकि देखो आप खरीदने कहाँ जाओगे, मतलब घर के पास हाइपर मार्केट में जाएंगे तो आपको कार थोड़ी निकालनी है, बिल्कुल आपको निकालना है ओकिनावा का इलेक्ट्रिक स्कूटर, और ये रंग आपकी मर्जी का। मैंने तो उस दिन सिलेक्ट किया था, आई थिंक मोव कलर था, क्या कलर था वो जो पर्पल किया था, पर्पल किया था, ये ना, और ब्लू मैंने किया था, वो राहुल ने ब्लू किया था। सो दो स्कूटर हमारे जो है, जो प्लान ऑन है अभी, स्कूटर यहाँ पर, जेब के पैसे ना खर्च करूं तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ और स्कूटर भी ले सकता हूँ? यार आप ना
ये भी खरीद सकते हैं अमेरिकन पिस्ताचियोस। आप ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी खरीद सकते हैं, वो जेब से पैसे नहीं खर्च और आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका सिंपल ये है, और ये नाम भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है। बीसीबी और आप बोलिए सुपर 11 यार, नर्सरी क्लास में नर्सरी की पढ़ाई। बोलिए सुपर, बोलिए सुपर, आप बोलिए सुपर, आप बोलिए 11 फैंटेसी लीग, सुपर 11 फैंटेसी लीग। और इस फैंटेसी लीग की सबसे बड़ी बात मैं उस दिन भी आपको बता रहा था, कोई टैक्स नहीं कटता, कोई कमीशन नहीं है। मतलब आप अगर यू प्लेइंग 100 रुपीज, आप टीम बनाते हैं फैंटेसी में, जैसे टीम बनाते हैं सुपर 11 फैंटेसी में, आपने टीम बनाई, आपने टीम चुनी, आपने 100 रुपीज का कॉन्टेस्ट खेला, आपको 99, 93, 78 रुपीज नहीं मिलेंगे, आपको पूरे 100 रुपीज मिलेंगे। नो टैक्स, नो कमीशन, नथिंग। टीम बनानी है। इसमें थोड़े से दिलचस्प रूल्स हैं। कुछ होता है ना सर, लोग कहते हैं कि करोड़पति बन गए पर पैसे आए लखपति वाले। तो करोड़पति बनेंगे तो करोड़पति ही रहेंगे। उसके लिए कल रूल्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक मैं आपको बता देता हूं, बाउंड्री के अलग पॉइंट्स नहीं मिलते चौका मारने के लिए। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सुपर 11 फैंटेसी लीग रन है। हाँ नहीं, और भी बड़ी दिलचस्प चीजें हर रोज बताऊंगा ना एक एक करके। तो आप लोग प्लीज डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड कहां से करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपको पहला ही लिंक मिलेगा सीधे सुपर 11 फैंटेसी लीग। फायदा दिलवाओ तो बात है, मतलब कुछ स्पोर्ट्स तक के लिए। स्पोर्ट्स तक के लिए क्या फायदा चाहिए आपको बताइए? इससे तो खिलाड़ी थोड़े ये खाएंगे, दिमाग थोड़ा और बुद्धि तेज होगी। अच्छा, फिर खेलेंगे। इससे बुद्धि तेज होती है। प्रोटीन यार, पिस्ताचियोज से आप काम तो आता है। प्रोटीन तो जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो जी ऐसा है, से ऊपर है ये चीज। ऐसा है, इस पूरे वर्ल्ड कप में आपको हमारे साथ, अमेरिकन पिस्ताशियो के साथ, ओकिनावा बाइक स्कूटी, एक ही बात है, स्कूटर, और सुपर 11। इनफैक्ट अभी हमारे जो जय हैं वो आएंगे धुरंधर फैंटेसी के। वो तो मुझे लगता है इस बार कुछ और ही निकालेंगे। कारपूर तो वो ले चुके हैं, ट्रेन शायद कोई घर ट्रेन का कोई फोन आते ना लोग के, ट्रेन लेंगे। वो है, तो पता चले बड़ी बगल वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग खरीद ली। तो एक काम करिए ना, ये बताइए ऋषभ की हमारे जो परिवार के लोग हैं स्पोर्ट्स तक, वो टॉप 4 टीमें कौन कौन सी चुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी टॉप 4 बताएं। चलिए जल्दी से फटाफट शुरू कीजिए। मेरे लिहाज से अगर अभी मुझे पूछें आप, अगेन बेस्ड ऑन जो मैंने देखा है, बट 3-3 मैच जब हो जाएंगे तो अंदाजा हो जाएगा। केन विलियमसन फील्डिंग कर रहे हैं। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और आई थिंक मैं चौथी टीम जो जा रहा हूं वो न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूं। आई थिंक न्यूजीलैंड, केन विलियमसन पाकिस्तान स्लाइटली पीछे। जब से ना केन विलियमसन के साथ एक दिक्कत रही है, हालांकि उन्होंने वार्म अप मैच में फील्डिंग भी करी है, जब से उनका ना एल्बो इंजरी हुई है, ये वो केन विलियमसन नहीं रहे। हालांकि इन्होंने, ठीक है मानता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड में डबल 100 भी मारे थे, वो तो सीरीज जो उन्होंने घर पे खेली थी काफी अच्छी रही थी। आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरा मानना है डेविन कॉनवे। एक तो उनको कंडीशंस का एहसास है कि इंडिया में क्या कंडीशंस, और ऊपर से अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने जिस हिसाब से रन बनाए हैं, और इस वर्ल्ड कप में भी आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो लीडिंग रन गेटर्स में से हों। वाओ, कि डेविन कॉनवे की बात कर रहे हैं। जैसे हम अपने इंडिया में देखते हैं कि हम शुभमन गिल को लेकर बड़ी बात करते हैं कि बात विलियन, उसने बहुत इंप्रेस किया है। मतलब अगर उनकी बल्लेबाजी आप देखो, उसने बहुत इंप्रेस किया। कई बार आप उनका नाम नहीं आता क्योंकि गप्टिल होते थे हमेशा, हमने देखा वर्ल्ड कप में। फिर फिन एलन को उन्होंने T20 सेटअप में रखा है, ओडीआई में भी आते हैं कि विलियन ने इतना अच्छा कर दिया। हम कैसे भूल सकते जब वो टेस्ट सीरीज इंडिया में खेल रहे हैं। लेकिन धीरज भाई, विलियन के साथ एक चीज है, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मैच में शायद वो आपको जिता देंगे, पर 3 मैच हरा भी देंगे वो। दीपक, एक मैच जिता देना अगर कोई एक प्लेयर, नहीं मैं उनके साथ ओपन करते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी मैच में। फिर एक मैच ही चले थे T20 वर्ल्ड कप, अगला पिछला उठा वो ऑस्ट्रेलिया वाला, मैचेस साफ को पहले ही कूट दिया। नहीं वो T20 मसलन छोटा है ना, फॉर्मेट भी छोटा है और मैचेस भी छोटे होंगे। ग्लेन फिलिप्स ने किसमें इंग्लैंड के अगेंस्ट मारे थे 104 जो मारे थे एक मैच में उन्होंने, ग्लेन फिलिप्स ने, और वो कैच भी पकड़ा था। आई थिंक न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी बात जो आप कह रहे हैं ना, न्यूजीलैंड एक तो फील्डिंग, अब देखो कॉन्वे कर रहे थे ना पहले, तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग जो है, एक तो फील्डिंग बड़ी जबरदस्त है उनकी, और ये ग्लेन फिलिप्स जैसे, मतलब ग्लेन फिलिप्स तो हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट आज की डेट में दुनिया में,
एज अ फील्डर। जब हम वर्ल्ड कप स्टार्ट भी होता तो हम बात करते बोल्ट सऊदी, मैट हेनरी का हम जिक्र ही नहीं करते बिल्कुल। तो वही वाली बात है, ये टीम में ऐसे खिलाड़ी होते हैं हमेशा। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ, इंडिया को खेलना है धर्मशाला में, जो आपने आज अभी सुबह थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे, इंडिया को न्यूजीलैंड का जो मैच है इंडिया का, वो धर्मशाला में खेलना है। और तारीख क्या है? 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। और वहां बॉल टर्न हुआ ना, स्लो फेंका टर्न हुआ, देखा नहीं। तो ये है, तो भाई धर्मशाला में तो आपको पता है, स्पेशली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, वहां पे बॉल हिलेगा ऑब्वियसली, स्विंग तो होने। और रात में रोहित का रिकॉर्ड अच्छा है, बैटिंग आ गई उसको तो भाई क्या रोहित का रिकॉर्ड अच्छा है धर्मशाला में। हाँ, दिन क्या है? बट मुझे याद आता धर्मशाला से 22 अक्टूबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया ठीक है ना सर, अब तो संडे वाला मैच टूट गया ना। कुलदीप यादव अच्छे विकेट लेके गए थे वहां पर, वो तो टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि धर्मशाला 4 विकेट कि ऑस्ट्रेलिया, आपको ये भी याद होगा वहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने एक मैच खेला था, जेसन बेरेंडॉफ आए थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, क्या किया था उन्होंने इंडिया का? आई थिंक मार्च एंड में टेस्ट मैच और अक्टूबर एंड में वनडे मैच, मौसम बड़ा फर्क आ जाता है। इंडिया के लिए तो न्यूजीलैंड बोगी टीम बनी चुकी है अब एक, पर इंद्रनाथ देवता से हमने बारिश रोकने का आशीर्वाद मांगा है, इंडिया को जिताने का भी तो आशीर्वाद मांगा ही है ना। सही बात है, प्रार्थना की है तो भगवान जिताएंगे। कुछ तो न्यूजीलैंड बोल रहे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तान मानता, मैं पहले पाकिस्तान हमेशा कहा मैंने, बट मुझे ये लगा है कि पाकिस्तान नसीम शाह के बाद थोड़ा डिप किया है। प्लस मैंने देखा है कि उनके पास स्पिनर्स शायद, क्योंकि इतना स्पिनर्स को शुरुआती मदद मिलेगी मैंने नहीं सोचा था अभी तक मैं जो देख रहा हूँ। सो विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान के विकेट टेकिंग स्पिनर्स नहीं होंगे वो नीचे लग जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूंगा। मैं शुरू से मेरा ये मानना था कि साउथ अफ्रीका कांट, आप सब कह रहे थे साउथ अफ्रीका के पास यानसन है, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट पे आई थिंक 7 पे फेलुको है, मार्को एंसन है, मतलब फेलिक भाई अब खेलते कौन खेलते नहीं खेलता, अगर वैसे आप देखो मार्को एंसन आ रहा है, इनकी बैटिंग भी बड़ी लंबी है न्यूजीलैंड की, और इसका भी एक बड़ा फायदा। तो न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से एज ऑफ टुडे चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान स्लाइटली नॉट, मैं तो अगर न्यूजीलैंड को नंबर 4 तो नहीं दूंगा, अगर न्यूजीलैंड को मैं टॉप 4 में हो सकता है नंबर 2 टीम ही आ जाए, नंबर 4 इन द सेंस मैं सेमीफाइनलिस्ट। बट कोई मैं अभी भी इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को कोई तो अपसेट होगी, न्यूजीलैंड से ज्यादा आगे रखूंगा। कोई तो अपसेट होगी कि ये 4 ही पहुंचेंगे, बट आई विल बी शॉक्ड अगर वो 3 ना जाए ऊपर से। इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, आई विल बी शॉक्ड यार कि ये 3 टीमें सेमीफाइनल में ना जाएं। हो सकता है पाकिस्तान कैन पुश, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान पुश कर सकता है। और पाकिस्तान में शायद आपने बोला कि हमें रावलपिंडी की याद आ गई, तो अगर उनको रावलपिंडी की याद आई है तो फिर वो उस तरह से अगर खेलते हैं, यू नेवर नो। अगर रावलपिंडी की याद आए तो आपको रावलपिंडी की तरह बैटिंग भी करनी पड़ेगी, वही कह रहा हूं। तो आपको देखिए, बट आपको ये लगता है इन 4 टीमों में से कोई ऐसी टीम है जो आपको लगता है कि बाहर भी हो सकती है? मतलब न्यूजीलैंड को चलो एक कंसिस्टेंट रही है, कोई भी हो सकता है, बट आई विल बी शॉक्ड अगर देखो आप, आई विल बी शॉक्ड अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये 3 सेमीफाइनल में ना हो। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बांग्लादेश कहीं कुछ सरप्राइज ना दे इस बार। बांग्लादेश का पोटेंशियल, मैं तो बांग्लादेश को मतलब अगर आप रियल डार्क हॉर्स का मतलब ये नहीं कि न्यूजीलैंड को डार्क हॉर्स, न्यूजीलैंड तो भाई फाइनल खेल के आया पिछला यार, और उससे पिछला, तो डार्क हॉर्स का मतलब वो होना चाहिए जिस टीम के बारे में कोई देख ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा, वो बांग्लादेश है मेरे लिहाज से। इस मुझे भी लगता है वर्ल्ड कप के डार्क हॉर्सेस आर द टीम बांग्लादेश। बट उनकी भी दिक्कत है, वो ना ऐसा लग रहा है कि पैनिक इन द बांग्लादेश। लेकिन वो टीम जो एशिया कप में भी अच्छा नहीं करके इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, बट उनको ना बाकी टीमों के खिलाफ अपनी गेम को ऊपर लेके जाना। बट सब कॉन्टिनेंट में खेलेंगे वो ही, और उनके स्पिनर्स जिस हिसाब से हैं और जो बॉल हमने देखा है अभी तक ग्रिप कर, प्रॉब्लम क्या है बांग्लादेश के साथ भी ये है कि जो हम न्यूजीलैंड के साथ क्या एसोसिएट करते हैं, फाइनल तो आप पहुंच जाओगे, क्या फाइनल जीतोगे? नहीं, अभी हम वो तो डिस्कस ही नहीं, धीरज अभी तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं कि फाइनल या कौन खेलेगा क्या खेलेगा, कौन खेलेगा या क्या खेलेगा, बट टॉप 4 में की बात कर रहे हैं ना। बांग्लादेश हो सकता है पहुंच जाए। अब देखो ना बांग्लादेश के पास क्या नहीं है, उनके पास लिट्टन दास ओपन करेंगे, बॉलिंग अटैक किसके साथ? बांग्लादेश लिट्टन दास के साथ तंजीद हो सकते हैं, नहीं तंजीद करेंगे, तंजीद ने करा, अभी तो वही कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके पास देखो 3 पे शंटो आ गए, ठीक है, शाकिर हृदय नहीं देखिए कितना अच्छा खेला है। लेकिन मेरा ये कहना है बांग्लादेश के जो सीनियर प्लेयर है कहीं वही ना भारी पड़ जाए इस सीजन।
महमूदुल्लाह, रहीम और शाकिब तो चलो एक रख नहीं शाकिब तो यार रन बनाएंगे, देखो रहीम के रन आ नहीं रहे हैं, खेले भी नहीं, बीच में अंदर बाहर। मुशफिकुर का तो यार मतलब आई थिंक इतना आसान भी नहीं होता ना। महमूदुल्लाह क्या 11 खेलेंगे? नहीं, वो तो लिट्टन से कीपिंग करवा सकते हैं ना। हाँ बोलूं, हम बात करते हैं पाकिस्तान की गेंदबाजी की, अगर फास्ट अटैक पेस अटैक की बात करें, शाहीन है उनके पास, हारिस है, एक वीक कमजोर। बांग्लादेश के पेस अटैक देखो, उठा लो आप, शोरिफुल इस्लाम है, हाँ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मुस्तफिजुर है, और हसन महमूद, मतलब उनके जो लड़के आप अगर फास्ट बॉलिंग में उठा लो तो मतलब एक से मतलब बेस्ट स्पिनर्स शकीब हैं, वहां से मेहदी हैं, ठीक है। आप तो अगर आप देखो उनकी टीम दिखती कंप्लीट है, बस दे हैव टू पुल देयर वेट। अब उनको बस ये देखना है कि भाई क्या है। अच्छा ऋषभ, लोग क्या कह रहे हैं उनकी टॉप फोर? नो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऐसे रेट कर रहे हैं लोग। मेरे को तो पता नहीं न्यूजीलैंड से तो जो भेज रहे हैं वो अमेरिकन पिस्ताचियोस खा के प्रोटीन लेके तब बोल रहे हैं। अब ये तो ऋषभ ये भी पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए यार कि आईसीसी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी का पूछ रहे हैं कि होगी क्यों नहीं होगी। बताइए। 4 तारीख को है आईसीसी की जो नहीं, वो कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद नहीं है। मुझे मैसेज आया एनीथिंग मोर देन 4-5 नट्स इज। हाँ राहुल भाई को जाहिर है उसके लिए। हाँ 4 को है, किसके लिए? सेरेमनी के लिए। बताइए सवाल क्या है। पृथ्वी पटनायक जी कह रहे हैं, सर व्हाई कांट अर्शदीप ब्रिंग द बॉल इनटू द राइट हैंडर्स लाइक बोल्ट एंड स्टार्क? इट लुक्स a treat to watch. If he can't do it, I don't see him having a long career because he doesn't have pace also. And team will look at Mohsin Khan who bowls at 150 kilometers. Problem is कि मोहसिन डालते दो आईपीएल में दिखे हैं, इस आईपीएल में तो दिखे भी नहीं। उन्होंने डाला बड़ा अच्छा था, उनका बॉल हिलता भी था और लंबे हैं, उनको बाउंस भी मिल रहा था, बट यार फिटनेस। अर्शदीप की तो बात कर रहे हैं हम, अभी बात कर रहे थे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का जो नेचुरल बॉल होगा ना वो अंदर ही आएगा, किसी का ज्यादा आएगा किसी का कम आएगा। इनफैक्ट जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर एंगल के साथ बॉल को बाहर निकाल सकता है ना वो ज्यादा घातक है। तो अर्शदीप को तो यार बॉल अंदर लाना ही होगा। मोहम्मद आमिर भी होता था, आमिर तो हेलो हाँ पूछिए। राज है और इनका कहना है, कैन नॉट बिलीव वी आर हाइपिंग अप इंडिया दिस मच जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लास्ट फ्यू वीक्स, वी आर पुटिंग अंडर प्रेशर ऑन द टीम। तो यही कह रहे हैं कि हम कुछ हफ्तों की वजह से टीम इंडिया को ज़्यादा हाइप कर रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया को अंडर प्रेशर भी लेकर आ रहे हैं। तो होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडियन मे बी नॉट एज ग्रैंड एज कैसे खेलते हैं, मतलब T20 के बाद भी अगर हम ओडीआई खेले तो ओडीआई कैसे खेलते हैं इंडिया बहुत बेटर जानता है कि ओडीआई कैसे चलाना है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं हम कि वो जो 350 के ऊपर का जो स्कोर होता है कि वहां तेज कैसे करना है, उसमें इंडिया कहीं ना कहीं आपको पीछे नजर आएगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया को आप पिक कर लोगे या इंग्लैंड, क्योंकि उनकी बैटिंग भी लंबी है और उनका खेलने का तरीका थोड़ा हमसे एडवांटेज वाला मतलब ऊपर है। बट इंडिया को आप रखते हो यार अच्छी टीम हो, जिस हिसाब से हमने किया सब एशिया कप जीतने के बाद नहीं रख रहे हो। सही बात है। इंडिया के अंदर ओडीआई कैसा खेलता है देखा हुआ, और अभी जीते ही हैं हम। जो भी है आप पॉजिटिव तो लोगे ही ना एशिया कप जीत को। अगर आप हार गए होते तो और सवाल उठते। और उनको एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का। दूसरा उनका बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बॉलर्स की बात कर रहे हैं। रबाडा ने जो इंडिया में पिटाई खाई है, रबाडा वाइट बॉल में, ठीक है। एक वो नया लेके आ रहा है जेराल्ड गोडसे साहब, जेराल्ड गोडसे, वो लेके कोडसे महाराज के स्पिन पे आप भरोसा कर सकते हो कि यार महाराज एक मतलब बड़ा अच्छा विकेट पकड़ के टप्पे टू टप्पे डालते हैं। बट शम्सी के साथ वो ये ना कि शम्सी के साथ मतलब मैं भी देखता हूँ लंबे टाइम से कि शम्सी एक मैच में हो सकता है आपको दिख जाए, बट 3 मैच में बहुत ज्यादा ऑफ है। पर धीरज भाई ये दोनों स्पिनर आपको साथ भी तो नहीं दिखेंगे ना इस टीम में। आपको शम्सी और महाराज में से एक ही दिखेगा क्योंकि माकरम डालते रहते हैं, क्योंकि माकरम फिर डालते रहते हैं। और दूसरा आप नीचे 3 पेसर तो पकड़ के चलोगे ही। आपके पास ठीक है 7 नंबर पर है मार्को हैंसन। वही वाली बात है ना, मतलब साउथ अफ्रीका तो मेरी तो सेकंड बेस्ट टीम मुझे पसंद है इन बाद इंडिया के बाद। नहीं आज मैं एक सवाल पूछता हूं आप सबसे कि अगर आज साउथ अफ्रीका चेस कर लेता है ये रन तो भी क्या वही रहेगा? क्योंकि न्यूजीलैंड ने चेस किए थे 346 लेकिन खाए भी थे 340। हालांकि मैं देख रहा हूँ ना ये जो मैच चल रहा है ना दीपक, ड्यू में ना आप देखो न्यूजीलैंड ने आज बहुत मिसफील्ड करे। आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ ड्यू, और वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं फील्ड में, जैसे चेज नहीं कर रहे हैं। देखो उनके पास कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा मौजूदा क्रिकेट का एक सबसे अच्छा बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के पास
किक कर रहे हैं वो, मतलब शॉट्स देखिए आप ना, ये देखिए बहुत करता हूं। 2015 में तो बहुत बेस्ट टीम थी नहीं कौन सी, पर साउथ अफ्रीका के साथ भी कहीं ना कहीं वो चीज है कि यार आप ना मतलब पिछला T20 वर्ल्ड कप उठाओ, ठीक है, अगर हमसे वो जब तक नीदरलैंड वाला गेम नहीं आया था, आप किसी से पूछो तो शायद बोलेगा सबसे बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका नजर आ रही है, ठीक है, बट वो एक आपका गेम आता है, आप बाहर होते हो, उसका कहानी खत्म। तो साउथ अफ्रीका से हमेशा नहीं देखो एसोसिएट रहेगा धीरज, एक हाँ ठीक है बात, बट आप एक चीज ये भी देखो कि न्यूजीलैंड जो टैग आप साउथ अफ्रीका को दे रहे हो, वो टैग तो फिर आप न्यूजीलैंड को भी दे सकते हो, इंडिया को भी दे सकते हो। इंडिया ने भी तो 2013 से आप देखो इतने आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले, 2013 और इन्होंने जीता ही नहीं अभी तक। नॉकआउट्स में, जो नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड को आप देखो ना, न्यूजीलैंड फाइनल पहुंचती क्यों नहीं कर पाती, आईसीसी ट्रॉफी जीती उन्होंने। नहीं मैं वो नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका का भी वही है। देखो इंग्लैंड के लिए भी क्या हुआ था, इंग्लैंड के लिए जब वो 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीते, ठीक है, T20 वर्ल्ड, और उसके बाद 19 में भी जीते। इंग्लैंड का ये होता था ना कि यार ये भी नहीं जीत सकते, इनका भी वही है, पर वो क्रिकेट खेलने का तरीका उनका, मतलब उनका बड़ा, देखो मैं अभी भी मानता हूँ, निपटा के चली जा रही है, मैं अभी भी मानता हूँ धीरज, वनडे को ना आपको वनडे की तरह खेलना पड़ेगा। ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको वनडे को वनडे की तरह खेलना पड़ेगा, आप वही ब्रैशनेस नहीं दिखा पाओगे, हर रोज नहीं दिखा पाओगे। वहां पे आपको एक विराट कोहली की पारी की जरूरत हो सकती है इंग्लैंड में। इसीलिए मुझे लगता है कि जो रूट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं इंग्लैंड के लिए। इंडिया में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है जो रूट का, खेलते भी अच्छा है, स्पिन अच्छा खेल लेते हैं। तो टीम्स ये है, बस इंग्लैंड की ना फास्ट बोलिंग इतनी भाई गिरना, तो इंग्लैंड की जो फास्ट बोलिंग है, इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया के पास अलोंग साइड ऑस्ट्रेलिया बेस्ट बोलिंग अटैक है, उसके बाद कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड। बट इंडिया के बाद मैं मतलब अगर मेरे को नजर आता है तो मैं इंडिया के बाद न्यूजीलैंड को रखता हूँ बोलिंग अटैक में, तो मतलब न्यूजीलैंड, मतलब बोलिंग अटैक इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स को अगर मैं हटा के फास्ट, मैं बोलिंग अटैक की बात कर रहा हूँ। मतलब न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया नहीं रखते, जो मिचेल स्टार्क ने बॉल डाला, एडम जैम्पा उनके पास है, स्टार्क है, हेजलवुड है, मार्श अच्छा कर रहे हैं, अब आए बॉल डालने लगे मार्श इवन। देखो कमिंस को भी बताना पड़ेगा मैं बड़ा प्लेयर हूं, और वो बताएंगे, मुझे लगता है बड़े मंच पर तो बताएंगे ही, वो बताना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के पास देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, एंगीडी भी है, रबाडा भी है, बट फिर वही वाली बात है ना कि आपने अभी तक जितने भी व्हाइट बॉल के फॉर्मेट खेले उसमें कहीं ना कहीं निराश किया है थोड़ा टाइम से, अगर पिछले आप उठाओ तो इसलिए वजह से। और वही वाली बात होती है, मिचेल स्टार्क तो आप बोलोगे लेजेंड है, आज वो ये वर्ल्ड कप उनका खराब भी जाएगा तब भी आप उन्हें कोई वो नहीं बोलोगे, बट कहीं ना कहीं पैट कमिंस ने नहीं दिखाया। हेजलवुड के पास चलो वो चीज का है कि हेजलवुड है, बट अगर इनके पास आप देखोगे न्यूजीलैंड के पास, तो आपको लगेगा यार इनकी इतना जिक्र नहीं होता बोल्ट का, क्योंकि ट्रॉफी नहीं जीते शायद, आप ये कह सकते हो। बोल्ट है, साउदी है, चाहे मैट हेनरी है, साथ में लॉकी फर्गूसन को दिखाना अपने आप को, लॉकी फर्गूसन को आप थोड़ा ये कह सकते हो पैट कमिंस को ऊपर रख लोगे, लॉकी को थोड़ा बिल्कुल वहां मिलेंगी आपको। शिदू और कुछ है तो लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कल कि मैच हो और स्पोर्ट्स तक वहां ना हो। यार हमारा था गुवाहाटी में जाने, बाकी मैं आपको छोटा सा बता, बारिश हो गई वहां पे, लोग ओपनिंग सेरेमनी का पूछ रहे थे ना, ओपनिंग सेरेमनी कुछ थी ही नहीं। अच्छा, देयर नेवर वाज एन ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी नाम की कोई चिड़िया तक में बताया था कि 4 तारीख को वहां पे हो रही है। क्यों बताया था आपने? आपको किसने बताया था? हमारी जो रिपोर्ट आई थी अहमदाबाद से, आपको याद होगा। वो उस तरह का नहीं है। कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद वहां पे कैप्टन्स की फोटो शूट और ये वो होगा। वो जो सब बातें आ रही ना कि आशा भोसले जी गाएंगी, रणवीर सिंह जी आएंगे, वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, वैसा कुछ नहीं है। अगले दिन मैच कैसे होगा सर? लेकिन होना चाहिए ना कोई, मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, एक तो ओपनिंग सेरेमनी होगा 1:30 बजे, 3 को ही करवा देते, थोड़ा बहुत रात को, देर रात करवा देते। जैसे 2011 में मुझे याद है बंगबंधु स्टेडियम जो ढाका के अंदर है उसमें हुई थी। हाँ, बहुत ग्रैंड हुई, अपना रूना आइकॉनिक था सर, रिक्शा जो मैच था वो मीरपुर में था, मीरपुर में था, जो मीरपुर ढाका के बिल्कुल वो आउटस्कर्ट से मान लीजिए, वहां पे था। बट जो जैसे हमने वो देखा था जब ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, एंथनी एल्बनीज और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये जो अहमदाबाद में मैच, टेस्ट मैच से पहले एक छोटा सा एक हाफ एन आवर टाइम कुछ वो कर देते। खैर क्या फर्क पड़ता है, एंड ऑफ द डे आपको क्रिकेट मैच खेलना है। आई थिंक लोग उसको देखना चाहते हैं, ओपनिंग सेरेमनी हो ना हो उससे बहुत ज्यादा सवाल है नहीं। बोलने की बातें होती हैं, ये ऐसी मजाक में बोल देते हैं। हम भी उतने ही आम आदमी हैं जितने की ज़्यादातर इस देश की जनता है।
तो हम भी उतने ही आम हैं। आप दोनों बोल दे तो मजाक मजाक में, दोनों मजाक मजाक में बहुत चीजें ले लेते तो यार वो पहन रहे हैं, क्या बोले, एक के पास एक्सयूवी है अच्छी सी, एक के पास सेडान है, कुछ भी बोल देते। यू नो व्हाट अ टीम इज ब्रिंगिंग टू द टेबल ना। जैसे मैंने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाते हैं, इट विल बी अ शॉक, आई थिंक इट विल बी अ शॉक। बाकी चौथी टीम कैन बी पाकिस्तान, कैन बी न्यूजीलैंड, कैन बी साउथ अफ्रीका, कैन इवन बी बांग्लादेश, वी ऑल नो दैट। तो अब देखते हैं। सर 2011 का फाइनल अगर वो क्या है, वो बैटिंग आगे से हो गई, गंभीर ने अच्छा किया, धोनी तो वो वन साइडेड कहीं नहीं हो गया था। 2015 का भी वन साइडेड, 2019 का मुकाबला हुआ था जो फाइनल, शायद पता नहीं ऐसा लगता है आपको कि इस बार का कुछ मतलब हो सकता है कांटे वाला? कांटे वाला क्यों नहीं हो सकता फाइनल का, मतलब बिल्कुल हो सकता है। फाइनल में हमेशा तो काम करते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते नहीं, एक बार फिर जाते जाते सुपर 11 फैंटेसी लीग याद रखना है दोस्तों, डाउनलोड भी करना है और खेलना, टीमें उसमें बनानी है। आपका उसमें कोई पैसा नहीं कटता है। अगर आप 100 रुपए का कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, आपको 100 रुपए मिलेंगे, 99 नहीं। अमेरिकन पिस्ताचियोस ये इससे बढ़िया कोई स्नैक नहीं है, सेहत बनती रहती है। देखिए राहुल अपने डॉले दिखाइए, डॉले दिखाओ ना यार। देखे ये 3 दिन से अमेरिकन पिस्ताचियोस खाल के ये हाल है। बाकी यार ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर, पॉल्यूशन, अब ये देखो ये दिन पॉल्यूशन वाले आने वाले, बिल्कुल अपनी सेहत, अपने साथ वालों की सेहत, सोसाइटी की सेहत, पॉल्यूशन फ्री। और इसमें क्या है ना कि पेट्रोल का खर्चा नहीं, और छोटी जर्नी के लिए बेस्ट है। गली में यहाँ से ड्र करके पहुंच गए, ना जाम की टेंशन, ना नीरज से पूछिए। हाँ मैं तो आज भी वही। हाँ, तो ओकिनावा, तो आपको ओकिनावा से अपग्रेड कर देंगे इनको। ओकिनावा वालों ने जो 4-5 स्कूटर भेजने, हम 4 रख लेंगे। और तो देखो किसको चाहिए नहीं, मनोज को चलाना आता नहीं, जय सुपर 11 फैंटेसी लीग से वैसे ही 3-4 कार गाड़ियों की बात करते हैं, है ना। तो मनोज को गाड़ी का मतलब ही नहीं है, मनोज को आती नहीं ना, मनोज डजंट वांट टू, वैसे तो भी गाड़ी लेके छोड़ देता है नहर पार, है ना। एक काम करते हैं, फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी आखिरी 4 टीमें भी भेज दीजिए। कल भारत का मैच है, यहां पर आपकी सेवा में हाजिर होगी। सुबह से है, 6:30 से सुबह कल इंडिया नेपाल, सुबह से है भारत का मैच। तो सुपर 11 पे टीम बनाइए ना, उसमें भी तो सुपर 11 पे टीम बना सकते हैं, सुपर 11 फैंटेसी लीग पे। एशियन गेम्स में कल जो भारत का मैच है, तो फटाफट से उठाइए, डाउनलोड एंड बनाइए टीम।